जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लॉजिकल रीडिंग पे। आइए आज हम सीखते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.1। मज़े से सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे। आइए, एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.1। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ निशानों की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम युद्ध में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं, तो कुछ हथियार ले जाते हैं और उन हथियारों को चलाना भी आना चाहिए। वो हथियार कब काम आएंगे, कैसे चलाएंगे, उनका प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ हम निशानों का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं। प्लस बराबर को जाएगा तो माइनस होगा, माइनस जाएगा तो प्लस होगा, गुणा जाएगा तो भाग होगा और भाग जाएगा तो गुणा होगा। जरूरी नहीं ये जाएगा, ये आएगा तो भी निशान बदला जाएगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे मैं लिखा 5a, ये 5 अचर हैं और ये a चर है। अब ये अचर और चर क्या होते हैं ये समझते हैं। चर वेरिएबल होते हैं A to Z, A B C D E F, जो भी A to Z में लेटर आते हैं वो सब चर होते हैं और उनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। अचर कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब वही जो है वही रहेंगे। वो 1 2 3 4 गिनती जो होती है वो अचर होती है, वो बदलती नहीं है। कुछ और निशाने चलते आगे। प्लस कितनी बार भी हो तो प्लस ही होगा, प्लस कितनी बार भी होगा तो प्लस होगा। माइनस कितनी बार भी हो तो प्लस होता है, निशान माइनस का आता है। लेकिन माइनस कितनी बार भी होगा तो वो प्लस होगा, लेकिन निशान उसका माइनस का लगाएंगे। जैसे -2 रुपये, -3 रुपये और -5 रुपये हमने उधार लिया तो माइनस है, और सबको जोड़ा तो जोड़ के ही तो हम बताएंगे ना हमने कितना उधार लिया। तो यहाँ हमने लिया 2 3 5, 5 और 5 10, तो 10 रुपये उधार लिए हुए माइनस का तो हमें देना पड़ेगा। प्लस माइनस और माइनस प्लस ये हमेशा माइनस होगा, लेकिन निशान बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या मतलब जैसे यहाँ हमने लिख दिया 50 घटा 55। अब 50 में से 55 तो नहीं जाएगी, 55 में से तो 50 जाएगा तो आएगा हमारे पास 5, लेकिन बड़ी संख्या तो 55 है और निशान माइनस का, तो माइनस का 5 यानी उधार है अभी भी। अब यही सेम 55 माइनस 50 लिखते हैं। अब यहाँ पे प्लस का हो गया ये और ये माइनस का हो गया, फिर आएगा 5, लेकिन इस बार प्लस में आएगा। तो इन्हीं निशानों की मदद से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, मज़े से करेंगे। आइए करते हैं। देखिए, जिस प्रकार हमारे पास ये 5a है तो 5a, इनके बीच में रिलेशन है गुणा का। रिलेशन इनके बीच में है गुणा का। हमें a का मान चाहिए तो हम a यहीं रखेंगे। 5 गुणा में है तो गुणा में है तो उधर जाके ये भाग करेगा, तो a बराबर बटे में चला गया 5, यानी जो वैल्यू यहाँ होगी उसको काट के a का मान आएगा। तो इसी तरह हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखिए, इसमें भी ABCD लेटर है, इसमें भी है, तो इनको क्या करेंगे हम बराबर के इधर रखेंगे और संख्या को उधर रखेंगे। तो 3x ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 18। मान लीजिए ये 3 लोग हैं और ये 2 लोग हैं। इन 3 से ये 2 लोग लड़ने आ रहे हैं। अब लड़ने आएंगे तो भेस बदल के आएंगे। भेस बदलने मतलब निशान बदल के आएंगे। तो इन्होंने अपना निशान बदल दिया, यानी भेस बदल दिया। अब 3 लोग और 2 लोग, जब लड़ाई होगी तो 2 लोग को संभाल लेंगे आराम से। एक तो बच ही जाएगा x, तो x बराबर 18। अब ये घटा कैसे ये समझाता हूँ। 3 बार x है, x प्लस x प्लस x। प्लस कितनी बार भी हो प्लस होता है, माइनस x माइनस x। माइनस कितनी बार भी हो, हमने सीखा कि माइनस कितनी बार भी हो प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस का आता है। तो ये हमने किया तो 3 बार प्लस तो 3x, 2 बार तो 2x, यही आ गया सेम सेम। तो हम इसे यहाँ नहीं यहीं काट देते। 1 प्लस माइनस 1 कट गया, एक ये माइनस प्लस ये कट गया। अब बचा हमारे पास सिर्फ x, तो वो जो x बराबर 18 आ गया। तो इस प्रकार हमने इसको कर लिया, लेकिन इसकी अब जाँच करनी है। जाँच के लिए हम चलेंगे इसकी जाँच का मतलब है जो x का मान आया ये 18, ये हमें x की जगह पे रखना है और वैल्यू दोनों तरफ
सेम आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। 3x बराबर 2x प्लस 18, तो 3 गुणे में x की वैल्यू 18 बराबर 2 गुणे में x की वैल्यू 18। जैसा कि हमने सीखा था इनके बीच में रिलेशन होता है गुणा का। 18 तो ये 54, यहाँ प्लस 18 है, और 18 दूनी 36 प्लस 18 54, 18 में 36 जोड़िए 54, यानी ये दोनों हमारा बराबर है, जांच हमारी सही है। तो इस प्रकार हमने पहला प्रश्न कर लिया है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ABCD लेटर एक तरफ हो जाएंगे, संख्या एक तरफ हो जाएगी। 5t ये प्लस का तो इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 यहीं रहेगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5 बंदे 3 को मारेंगे तो 2 तो बच ही जाएंगे, 2 तो कुछ नहीं करते, 2 आराम करेंगे, तो आगे हमारा 2t। 5 में से 3 फिर घटेगा तो माइनस का आएगा 2। बीच में रिलेशन गुणा का, 2 गुणा में t बराबर -2। t यहीं रहेगा, ये गुणा कर रहा है तो उधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो t बराबर -2 बटा 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो t की वैल्यू हो गई -1। जांच करी जाएगी। अब चलते हैं। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। t की वैल्यू -1 है तो t की जगह हम रखेंगे -1 को। 5 गुणा में t घटा 3 बराबर 3 गुणा में t घटा 5, तो 5 गुणा t की वैल्यू -1 रख दिया, -1 -3 बराबर 3 गुणा t की वैल्यू -1 घटा 5। गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से कम 5 और माइनस का 3 बराबर 3 एकम 3 माइनस का 3 -5। जैसा कि हमने सीखा था अभी कि माइनस माइनस कितनी बार भी वो प्लस होंगे, तो माइनस माइनस प्लस होके -8, माइनस माइनस प्लस होके -8, तो दोनों तरफ हमारी वैल्यू सेम आ गई है। चलते हैं अब तीसरे प्रश्न पर। पाँच एक्स प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब देखिए ABCD एक तरफ x है, एक तरफ करेंगे। 5 गुणा x, ये इधर आएगी तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 गुणा x। 5 यही था, ये प्लस का है, 9 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 5x में से 3x को घटा देंगे, और यहाँ देखिए बड़ी संख्या है 9, तो 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, वही माइनस का, कि जो बड़ी संख्या उसका निशान भी आता है। तो 5 में से 3 तो 2x बचे बराबर -4। रिलेशन गुणा कर दोनों के बीच में, तो उधर जाके भाग करिए, x यहीं रहेगा -4, ये यहाँ गुणा करते उधर जाके भाग करिए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। x की वैल्यू हो गई -2, x की वैल्यू -2 आ गई। अब जांच करेंगे बराबर आती कि नहीं। पाँच एक्स प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, तो लिखेंगे 5 गुणा में x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणा में x। x की वैल्यू माइनस का 2 यहाँ रखेंगे, 5 गुणा में माइनस का 2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणा में माइनस का 2। 5 दूनी 10, वही माइनस का, प्लस का 9, 5 नहीं, अब इसकी पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6, तो प्लस का 5 ऐसे ही, माइनस का 6। अब 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, वही माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 5 प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 6, तो -1 बराबर, यहाँ पे भी घट के कितना है, माइनस का 1, तो यानी कि हमारा आंसर बराबर है। तो दोनों प्रश्नों में से जो भी हमने प्रश्न किया अभी तक सब में हमारा हल बराबर आ गया है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर।
4z जमा 3 बराबर 6 जमा 2z। जेड जेड एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ। 4z प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2z, 6 यहीं का यहीं, ये 3 प्लस का उधर जाए तो माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2z, 6 में से 3 गया तो 3। रिलेशन बीच में गुणा कर रहा है तो 2 गुणा z बराबर 3, यहाँ गुणा हो रही तो उधर जाके भाग होगी, तो z बराबर 3/2। तो z की वैल्यू हो गई 3/2। जांच करनी है, जांच। अब इसकी जांच करेंगे। 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। तो 4 गुणा z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणा में z। z की वैल्यू 3/2 है, तो 4 गुणा z की वैल्यू 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणा z की वैल्यू 3/2। अब 3 चौक 12, तो 12/2 प्लस 3 बराबर 2 तिया 6, तो यहाँ 6 प्लस 6/2। कट रहा है, काट दीजिए। 2 एकम 2 और 2 6 12, 6 और 3 9 बराबर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 6 और 3 9। इसका मतलब जांच हमारी सही है, दोनों तरफ 9 ही आया है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न। दो एक्स प्लस 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू के एक तरफ ले लेंगे। 2x ये माइनस के इधर आके प्लस का x हो जाएगा, 14 यहीं का यहीं, ये माइनस उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। 2 और 1 3x बराबर 14 और 1 15। आपस में रिलेशन गुणा का है 3 और x के बीच में, 3 गुणा x बराबर 15। तो यहाँ x यहीं रहेगा, ये 3 क्या कर रहा है गुणा, उधर जाके भाग करेगा, तो x बराबर 15/3। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। x की वैल्यू हो गई हमारी 5। चलते हैं करने जांच। ठीक है, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। 2 गुणा में x लिखेंगे, -1 बराबर 14 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू 5 है, तो 2 गुणा में 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। 2 पंजे 10 माइनस 1, और 14 में से 5 गया तो 9, और 10 में से 1 गया तो 9। तो दोनों तरफ हमारी वैल्यू 9 आ गई है, बराबर है जांच। चलते 6ठे प्रश्न पर। आठ एक्स प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ वैल्यू बदल के दी। क्या दी, देखिए ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर एक संख्या। कभी भी जब हमें कोई ब्रैकेट दे, उसके बाहर कोई संख्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है गुणा का, क्योंकि कोई निशान नहीं है इसलिए गुणा होगी। तो यहाँ निशान नहीं तो गुणा होगी। और कभी 2 ब्रैकेट दे दें या 3 दे दें और उनके बीच में कोई निशान ना हो, तो वहाँ पे भी गुणा होता है। ये कुछ हमें समझना रहता है। तो यहाँ पर भी गुणा, यानी कि 8x प्लस 4 बराबर 3 गुणा कर रहा है, तो 3 इससे गुणा करेगा तो 3 गुणा x माइनस 3 गुणा 1, तो माइनस का 3 प्लस में 7। 8x यहीं, ये 3x है प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x बराबर जो संख्या की तरफ रखेंगे, -3 यहीं पे प्लस का 7 यहीं पे, ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4। 8 में से 3 गया तो 5x बराबर ये माइनस और ये माइनस। जैसे कि हमने सीखा माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का ही आएगा। तो 3 और 4 प्लस होकर 7 होगा, लेकिन निशान माइनस का +7। रिलेशन गुणा का है बीच में, तो 5 गुणा में x बराबर सेम संख्या प्लस माइनस में तो कट के 0 हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे से कट के 0। तो x का मान आ गया हमारे पास 0/5। और कोई संख्या जब 0 को भाग देती है तो आंसर 0 ही आता है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 0। अब जांच करते हैं इसकी। आठ एक्स प्लस 4 बराबर 3
एक्स माइनस 1 प्लस 7। एक्स समान 0 है तो जहाँ एक्स समान 0 रख देंगे। 8 गुणा में 0 प्लस 4 बराबर 3। एक्स की जगह 0 माइनस 1 प्लस में 7। 0 किसी संख्या से गुणा करता है तो 0 ही आता है, तो 0 प्लस 4। 3 0 से गुणा करेगा तो भी 0 ही आएगा। 3 माइनस 1 से गुणा करेगा तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 नहीं, माइनस का 3 आएगा, क्योंकि इससे गुणा करें माइनस का 3 आएगा प्लस 7 का 7। अब ये 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। -3 प्लस के 7 में से घट जाएगा, तो प्लस का 7 बड़ा है, इसमें से ये घटेगा तो 4 आएगा प्लस का। तो दोनों तरफ हमारी वैल्यू प्लस की आ गई है 4। तो ये भी जांच हो गई हमारी आराम से। चलते हैं 7वें प्रश्न पर। x बराबर 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। जैसे कि हमने सीखा है ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है तो गुणा होगा। अब देखिए ये यहाँ पे भाग कर रहा है, 5 भाग कर रहा है तो x के पास भेज देते हैं तो गुणा करेगा, निशान बदल के जाएगा। तो x बराबर 4 रह गया और ये 5 उधर चला गया तो गुणा में 5, तो x प्लस 10 यहीं कहीं। 5 गुणा x 5x होता है, 4 गुणा x 4x और 4 गुणा 10 4 धाम 40 प्लस का 40। x को एक ही तरफ रखेंगे, संख्या की तरफ रखेंगे। 5x यहीं, ये प्लस का 4x है, इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। 40 यहीं कहीं। अब 5 में से 4 गए तो x बचा, x की वैल्यू 40। 40 आ गई, जांच करेंगे। x बराबर 4/5 x प्लस 10। x की वैल्यू 40 है, यहाँ लिखेंगे 40 बराबर 4/5 40 प्लस 10। 40 ऐसे कैसे? अब यहाँ क्या करेंगे, ये गुणा कर रहा था 5 तो ये भाग कर रहा था यहाँ पे, तो इधर गुणा करा देते हैं इसकी। गुणा में 5 4 ब्रैकेट 40 प्लस 10। 4 पंजे 20 और 1 0 200। 4 चौक 16 और 1 0 160 प्लस 4 धाम 40। यहाँ भी 200 और यहाँ 160 में 40 जोड़ेंगे तो 200, तो ये भी 200। तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई। इसी प्रकार चलते हैं हम 8वें प्रश्न पर। 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। अब देखिए इस पूरे को x मानेंगे तो ये पूरी x की वैल्यू, ये भी पूरी x की वैल्यू, दोनों एक ही तरफ आ जाएगी। तो 2x/3 ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 7x/15 बराबर 3 तो यही है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। अब देखिए जब भी बटे में हो, प्लस माइनस हो और बटे में हो तो भिन्न होता है। अब वहाँ पे देखना है हमें कि यहाँ पे एलसीएम होगा। सबसे पहले काम एलसीएम होगा, तो इसका हम एलसीएम कर देते हैं। 3 और 15 का एलसीएम, 3 एकम 3 और 3 में 15 जाएगा 5 बार में, 5 से 1 बार, तो 3 गुणे 5 3 पंजे 15। अब देखिए इसको समझिए ध्यान से, 3 और 15 कैल्शियम आया 15। 3 और 15 जिस संख्या को काट दे, यहाँ जो नीचे दिया है ये जिस संख्या को काट दे वो एलसीएम। अब नीचे नीचे भाग 3 का पाड़ा पड़ो 15 है तो 5 बार में आएगा, लिख दो जी। अब ऊपर ऊपर की गुणा तो गुणा में 2x, जो निशान यहाँ वही निशान यहाँ, माइनस है तो माइनस ही यहाँ। 15 का पाड़ा पड़ो 15 आना चाहिए तो 1 बार में आएगा, 1 गुणा में ऊपर वाली संख्या से 7x बराबर 3 में से 1 गया 2 बचा, 5 दूनी 10x माइनस का निशान, 7 1 कम 7x/15 बराबर में 2। 10x में से 7x चले गए, बचा 3x/15 बराबर 2। 15 क्या कर रहा है भाग, उधर क्या करेगा गुणा, 3x बराबर 15 गुणे में 2। इनके बीच रिलेशन गुणा का, उधर जाके भाग हो जाएगा, x यहीं रहेगा, 15 गुणे में 2 बटा में 3, 3 एकम 3 3 पंजे 15,
और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10। जांच करके पता कर लेंगे बस। जांच करते हैं इसकी हम। 2x/3 जमा 1 बराबर 7x/15 जमा 3। तो 2 गुणे x की वैल्यू 10 है तो 10 लिख देंगे यहाँ बटे में 3 प्लस 1 बराबर 7 गुणे 10 बटे में 15 जमा 3। 2 धाम 20, तो 20/3 जमा 1 बराबर 7 धाम 70/15 जमा 3। अब यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे कि प्लस में है संख्या और बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं आप। अब इनका एलसीएम करें तो 3 ही आएगा, 3। अब आप इसको डायरेक्ट इससे गुणा कर सकते हैं और ऊपर की संख्या को सेम लिख सकते हैं। 3 का पाड़ा पड़ेंगे 3 तो एक ही बार में आएगा, तो 1 गुणा 20 तो 20 ही होगा, प्लस 1 का पाड़ा पड़ेंगे 3 तो 3 बार में आएगा, तो 3 एकम 3 बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 15 ही आएगा। 15 पाड़ा पड़े 15 एक बार में आएगा, 1 गुणा 70 70 ही होगा, प्लस 1 का पाड़ा पड़ेंगे 15 तो 15 बार में, 15 तिये 45। 20 और 3 23/3 बराबर। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 115 बटे में 15 काटते हैं 5 से, 5 से काटेंगे तो ये 23 बार में कटेगा और 5 तिये 15, यानी कि 23/3 यहाँ भी वैल्यू हमारी और बराबर में भी 23/3 वैल्यू, यानी कि दोनों वैल्यूज़ हमारी बराबर है। जांच हमारी सही है। तो 8 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अब चलते आगे। इससे पहले 9वां प्रश्न है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। y एक तरफ, 2y माइनस का उधर है तो ये प्लस का हो जाएगा, y बराबर 26/3, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5/3। 2 और 1 3y बराबर। देखिए यहाँ सेम संख्या है हर में, प्लस माइनस में भिन्न के बट्टे में सेम संख्या हो, चाहे कितनी बार भी हो, एक ही बार लिखेंगे, कितनी बार भी हो हमेशा एक बार लिखेंगे बस। ऊपर जैसे लिखा वैसे लिख दो, 26 माइनस का निशान 5, 3y बराबर 26 में से 5 गया तो 21/3, 3 के पार्ट में दोनों आ रहे हैं, काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 और y के बीच में रिलेशन गुणा का बराबर 7, तो y यहीं रहेगा, 7 भी रहेगा, ये गुणा करे तो उधर भाग करेगा, तो y की वैल्यू हो गई हमारी 7/3। जांच करते हैं, 2 गुणा में y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। y की वैल्यू 7/3 यहाँ लिखेंगे, 2 गुणा 7/3 जमा 5/3 बराबर 26/3 घटा 7/3। अब देखिए इन दोनों की पहले गुणा होगी, ऐसा ना करें कि पहले आप इनको करने लगे, नहीं, पहले गुणा है तो गुणा करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के नियम से चलते हैं। 2 सत्ते 14/3 जमा 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब देखिए हर बराबर एक बार लिखेंगे, लिख दिया 3, ऊपर जैसा वैसा लिख दिए 14 जमा 5 बराबर हर बराबर एक बार लिखेंगे, 26 घटा 7, 14 5 19/3। अब 26 में से 7 जाएगा 19, 19/3। दोनों जांच यहाँ पे बराबर आ गई, दोनों तरफ वैल्यू बराबर है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। तीन m बराबर 5m माइनस 8/5। m एक तरफ संख्या छोड़ देंगे इधर ही, 3m ये प्लस का तो इधर माइनस का 5m बराबर माइनस 8/5। अब देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस सबसे घटेगा और आएगा निशान माइनस का, 5 में से 3 किया तो 2 आया, 2m, माइनस संख्या बड़ी तो उसका निशान आ गया बराबर माइनस 8/5। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए,
2 और 5 के बीच में रिलेशन गुणा हो रही है, 8/5। अब देखिए यहाँ गुणा कर रहे हैं, इधर जाके भाग करेगा, और यहाँ भाग जब करेगा तो वहाँ भाग में गुणा ही दिखाएंगे, क्योंकि m बराबर 8, क्योंकि ये सीधा बटे में आता, तो बटे में 5 पहले से है, तो इसके साथ ही ये गुणा करेगा। इसके तो भाग में ही है, लेकिन यहाँ इससे गुणा कर रहे हैं, तो m बराबर 8/10, जो 2 के पहाड़े में आ रहा है काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, m की वैल्यू आ गई 4/5। अब जांच करते हैं इसकी जांच करते हैं हम। 3 गुणा m की वैल्यू 4/5, तो 4/5 बराबर 5 गुणे में 4/5 घटा 8/5। अब देखिए 3 चौक 12, 12/5 बराबर 5 से 5 कट गया 4, तो 4/1 माइनस 8/5। 12/5 ऐसे कैसे? अब यह देखिए घटा में है, भिन्न का सवाल हो गया। नीचे 5 है तो एलसीएम करें तो 5 ही आएगा, नीचे से भाग करेंगे 5 का पहाड़ा पड़े 5 आए तो 5 बार में आएगा, 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 आए, 1 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 बार में आएगा, और 5 ऊपर वाली 4 से गुणा कर देगा, घटा 5 का पहाड़ा पड़े 5 1 बार में आएगा, तो 1 गुणा में 8, 5 चौक 20 घटा 8/5, यहाँ 12/5 पहले से ही है, इसी तरह तो 12/5 बराबर 20 में से 8 जाएगा तो 12/5, प्लस है प्लस ही आएगा, दोनों संख्या बराबर है। तो इस प्रकार हमने 2.1 प्रश्नावली को हल कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये तरीके निशान समझ में आए होंगे। जय हिंद।